हाँ जी, सब भाई बंधुओं को बार बार नमन। आज फिर हम लोग अपने राम काज में सम्मिलित होने जा रहे हैं सारे। तो आप लोग जानते ही हैं कि नमस्कार कितना जरूरी है। परमात्मा को नमस्कार करके बैठेंगे तो वो अपने काज स्वयं करेगा। बस यही प्रार्थना से हम लोग उसके परमात्मा के गुणों को अपने मन में रखते हुए ध्यान करते हुए उनका तो नमन करते हैं। परमात्मा परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही वादुतीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामी जी द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां। रामकाज करने में सब जुड़ने जा रहे हैं तो अपना अपना पेज खोल लें। 22 नंबर पे कार्य है, 5 दोहे हैं। प्रेम से उनको लगन से समझ के पढ़ें और ध्यान में रखें। उसका काम जब हमारे द्वारा हो रहा है, काम उसी का है, करने वाला वही है, लेकिन एक निमित्त बन के जब हम बैठे हैं तो उसका कार्य उसी प्रकार से होना चाहिए जिस तरह से स्वामी जी ने अपने कार्य वाले दोहों में लिखा है। तो इसलिए उसका अंदर में ध्यान और मनन करते हुए इन दोहों को गाते हैं। थैंक यू। कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय। एक सेकंड। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय। अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। रहूं सच्चा निज काम में, रहूं सच्चा के कोई और पढ़े मैं। किरण किरण आंटी किरण आंटी हाँ जी, पढ़ते हैं। राम राम जी। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय। अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। हाँ हाँ हाँ, क्या वो सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप। मेल जोल विधि युक्ति से, वर तू करो न पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए। उद्यम प्रेम उद्योग से, लूं कर्तव्य निभाए। परामर्थ में रत रहूं, कर पर हित उपकार। अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार। सेवा में कर सुजन की, सेवा मैं कर सुजन की। मानु हर्ष अपार, भक्त संत के संग में हुए मुझको प्यार। सेवा मैं
कर सुजन की मानु हर्ष अपार। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। क्या बात है आंटी, मतलब मैं वेरी नाइस। मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। क्या बात है। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं वही अपना मतवाला योगी। आई थिंक सबके अंदर थोड़ी मस्ती तो आई होगी इनको पढ़ते हुए, सुनते हुए, गाते हुए। अब उसी के आखिरी चरण में हम लोग हैं, जैसा कि विपिन जी ने आपको बताया है। 39 दोहे से हम शुरू करेंगे आज और 43 तक जाएंगे। उससे पहले हम लोगों ने 38 तक कर लिया है। बहुत ज्यादा व्याख्या तो इसकी आज पिछले रिकैप नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी मैं कि हम लोगों ने ये जो पढ़ा है इसका सार लेते हुए हमको ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी संत महात्मा गुणी जनों से हम लोग मिले हैं, चाहे वो हमारे अपने रामशरणम के हैं, चाहे रामशरणम के बाहर के हैं, उन सब का हम आशीष लेते हुए, उनको मन में रखते हुए, सबको हम मतवाला योगी मानते हुए कुछ न कुछ उनसे ग्रहण करें और जो भी सुने कोशिश करें कि हम उसको थोड़ा, बहुत थोड़ा, जितना भी कर सकते हैं अपने जीवन में जरूर लेके आए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने उनके गुण पढ़े हैं मतवालों के, और उन मतवालों की मस्ती तो देखी है, उनको झूमते देखा, उनको नाचते देखा, उनको जपते देखा, उनको अलख जगाते देखा, क्या क्या नहीं है उनके अंदर, प्रेम भाव सब कुछ देखा। तो अब हमको करना क्या है, हमको उनके रास्ते पे चलना है। और उनके रास्ते पे चलने के लिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 28, जिसमें स्वामी जी ने कामना कमल कुंज वाला चैप्टर है। उसमें हमको बताया है कि किस प्रकार हम ऐसे मतवाले योगियों के साथ जुड़ सकते हैं और उनका अपने जीवन में उनको ग्रहण करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, शुरू में बहुत पढ़े गाएंगे नहीं क्योंकि समय लग जाता है उसमें। पहला ये दोहा है, राम भक्त को देख कर मानू मीठा मीत, हाँ हाँ। जंगम मंदिर मान कर उससे करूं सुप्रीत। ये सब मतवाला योगी के जो हमने लक्षण पढ़े हैं, ऐसे भक्तों को स्वामी जी ने लिखा है कि हम उनको अपना मीत माने, उनको अपना हितैषी माने और उनसे हम प्रीत करें। उनको देखकर हमको ऐसे लगे कि जैसे हम किसी मंदिर में पहुंच गए हैं। उनके दर्शन करें तो हमको मंदिर भान होना चाहिए कि आज हम मंदिर में आ गए हैं। एक दो हम लोग अपने रामचंद्र में हर संडे को भी पढ़ते हैं, राम भक्त को जोगिने, उत्तम मधुर सुमीत, मेल प्रेम उससे करे, जाए वही जग जीत। तो वही है यहाँ पर बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं, जिस मन मुख में नाम हो, राम राम सुख तंद, उसके मधुर मिलाप का मिले मुझे आनंद। कि जिस जो राम नाम जप के इतना पावन हो गया है
जिसने अपने को मुक्त कर लिया है, जो अपर हितैषी बन गया है और उसके पास अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं है, जिसने धर्म कमा लिया, कर्म कमा लिया, ज्ञान कमा लिया, तो ऐसे मनुष्य का जब हमको मिलाप होता है तो उसको देखते ही अपने अंदर आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। तो हमको क्या बता रहे हैं स्वामी जी कि जो मतवाले संतों का आदर करना सीखें, उनसे जब मिले तो हम बहुत आनंदित हों, उनके हमारे शरीर के गुण दोषों को ना देखें कि वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, बल्कि उसके अंदर तक झांकने की कोशिश करें। और हम वहां अगर पहुंच सकें तो हमें बहुत आनंद मिल सकता है। आगे ये भी क्या कह रहे हैं, जाऊं उसके पास मैं उत्तम यात्रा मान। मैं एक यात्रा समझूं कि जब मैं उसके पास गया हूं कि मैं तीर्थ कर रहा हूं, मैं उसके पास गया हूं कुछ लेके आऊंगा। जैसे तीर्थों में लोग जाते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, संत महात्मा मिलते हैं यात्राओं में। जब हम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वही भाव होना चाहिए कि हम तीर्थ में आए। जहां वो बैठा हुआ है वहां एक तीर्थ बन जाता है। स्वामी जी ने अपनी इसमें अमृतवाणी में भी लिखा है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान। तो वही है भाव इधर भी। एक सेकंड। गुरु महिमा में लिखा भी है कि जंगम तीर्थ यान, जो हमारा जो गुरु है वो खुद ही चलता फिरता एक तीर्थ स्थान है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आगे कह रहे हैं, समझो तीर्थ गुण भरा उसका आसन स्थान। जहां वो बैठा है वो तीर्थ ही है। अब वहां पहुंच के क्या करना है, अपनी बातें नहीं करनी है। वचन अमीरस में सने सुनू ध्यान में लाए। अब मैं उसके वचनों को सुनूं, जो कि वचन कैसे हैं, रस भरे हैं, मीठे हैं, ज्ञान देने वाले हैं। ऐसे वचनों को सुनूं और राम भक्त के संग में बैठूं, विनय दिखाए। विनय भाव के साथ हम जाए, अपना दिखावा ना करें और सज धज के गए, बहुत अपने आप विनय भाव दिखा रहे हैं, लेकिन ये विनय भाव आंतरिक होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद वो जो बोले उसके सार को समझो और उन राम भक्तों को जो कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनकी देह को मैं एक दीवा मानूं। है दीवा अति दीप, जलता हुआ दीवा है, बुझा हुआ नहीं है। और उसके अंदर सत्य, गुण, स्नेह भरा हुआ है। और यही तो पाने गए हैं। खाली मत आए, जब भी जाएं झोली खाली करके जाएं और मन के अंदर शुद्ध विचार, ऊंचे भाव, इन चीजों के साथ जब जाएंगे संतों के सामने, तो हम कभी खाली नहीं लौटेंगे। तो आंटी ऐसे नहीं जाऊं कि मैं इनको ये जाने से पहले ये सोचना पड़े कि कौन सी टी शर्ट पहनूं, कौन सी जीन्स पहनूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा मेकअप सादे करूं, से सादे, तन से मन से सादे होकर जाए। अति धनवान है तो धन का वहां पर वो ना शो ऑफ ना करें, प्रदर्शन ना करें। वहां पर तो आपको दीन भाव में जाना है। और इतनी दीनता, परमात्मा को दीनता ही पसंद है। परमात्मा को किसी चीज की कमी नहीं। वो जो उसका दिया हुआ है वैभव, आप उसे क्या दिखाएंगे। और जो संत महात्मा है वो परमात्मा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है संतों को। हाँ जी। कमलेश जी, मैं एक बात कुछ जो आई है मेरी सोच में, बिल्कुल। जो हम अभी जब हम जुड़ते हैं भक्ति प्रकाश से, जैसे आज जुड़ रहे हैं, एवरी टाइम ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम जो हैं जब भक्ति प्रकाश से जुड़ते हैं तो हम संत की वाणी से ही जुड़ते हैं, संत के साथ ही जुड़ते हैं। घर बैठे ही हम स्वामी जी के साथ जब जुड़ जाते हैं भक्ति प्रकाश के, उनके वचनों के ऊपर
हम अगर गहरा विचार करें तो हमें लगता है कि संत जी हमारे ये संतों की वाणी हम सुन रहे हैं, शायद उसी को ही अपना लें। जैसे आपने कार्य का अभी वर्णन किया, कार्य मेरे लगता है कि ये कार्य जो है वो कारण का जो कारण बताया है, आनंदमय शरीर जो कारण शरीर है, कारण शरीर ही हमको कार्य करवाता है। जिसमें सारा कार्य का हाँ मतलब जी यही सुभाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, सही कहा कि ऐसा ही समझ के बैठना चाहिए कि हम कि स्वामी जी के भगवान ही ग्रंथ करवा को, रहा है, नहीं गुरु नहीं, जी जब ही करवा रहे जब हैं। हम स्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, स्वामी जी को सम्मुख रखें, अपने सामने रखें, ये सोचें अब हम तीर्थ में पहुंच गए हैं, अब हम आनंद में पहुंच गए हैं, और यही भाव जो जो अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं उसको यात्रा मान के अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है। शनिचरवार इतवार की ये सत्संग की यात्रा जिसको कहना चाहिए, तो ये मान के बैठेंगे तो आप सार को पकड़ पाएंगे। ऐसा ही आपने कहा है और ऐसा ही मैंने समझा है और आपने सही कहा है। थैंक यू। आगे चलो। कमलेश दीदी, मैं एक चीज कह सकती हूँ प्लीज? हाँ जी जरूर। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है सज धज के, हम कहीं भी जाते हैं तो सज धज कहते हैं। मैं सोचती हूँ कि बंदा सज धज के जाए, राम जी के पास भी जा रहे हैं तो सजो, क्या व्हाई नॉट? देखो जी कुछ वो कहते गलत हैं बाहर से नहीं सजो, अंदर से सजो। हाँ, नहीं अंदर नहीं, से सजो, पर कपड़े गंदे पहन के क्यों जाना है? किसी ने नहीं कहा गंदे पहनो, हमने कहा सादे। भड़काऊ वस्त्र, या ये जो भड़काऊ चीजें होती हैं ये संतों को समझने में हमारे रास्ते में आ जाती है, विघ्न बनती है। नहीं, पर हाँ हम संतों के नहीं जा रहे, भगवान के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक आप कह रहे हो, जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो। भगवान के पास भी हमको सज सुंदर बन धज के के जाओ। जाना है। या जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो, यहाँ जो लिखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी आगे हर चलो। रोज हर संडे को दूसरी टी शर्ट पहन के जाने की सोचता हूँ कि पहनी थी मैंने लास्ट सैटरडे को, संडे को, तो दूसरी टी शर्ट पहन के जाऊं। तो अब से मैं बिल्कुल सीधे सादे कपड़ों में जाऊंगा। सादे जाना है चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपका मन का भाव हो आप उसको लेके उसको प्रकट करके जा सकते हैं। कोई किसी ने मनाही नहीं करी है, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए बस। आगे वो कह रहे हैं सारा सारा समझो सार, जो संत बोल रहे हैं उनकी उनके सार को समझो, और परमात्मा की उनको जलता हुआ दीवा समझ के प्रकाश लेने जाते हैं हम, अंधकार को दूर करने जाते हैं, क्योंकि उनका दीवा जला हुआ है। उन्होंने अपने भक्ति से अपनी साधना से इसको जलाया है, और उसी का हम लोग भरपूर आनंद जिसको कहना चाहिए लाभ लेने जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं भक्ति भाव से हो भरा राम सुसेवक संग, सेवा सत्य सुशील को जावे नहीं लो उलंग। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सेवा को, सत्य को, इसी को उन्होंने जाना है, इसी को पाया है। तो जब हम उनके संग में जाते हैं, संतों के साथ जाते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर भक्ति भाव भरा होना चाहिए और उसको हमको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग सब समझ ही रहे हैं दोहे। आगे है सेवा सत्य सुशुद्ध, ये हो गया। परहित परता कर्म शुभ, श्रद्धा प्रेम विचार, धर्म कर्म उसमें बसे, दया दान उपकार, ये उसके गुण है। वो धर्म में भी पूर्ण है, कर्म में भी पूर्ण है, दया में भी उसके अंदर भरी हुई है, दान उपकार करने के लिए वो आगे बढ़ के आया है। सेवा का जैसे हमने अभी पढ़ा है सेवा में, कि क्या पढ़ा है, सेवा मैं कर सुजन को की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। ऐसे जैसे हम उनकी संगत ढूंढते हैं, भक्त संत भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी बात सुने, उनकी बात पर चले। उनको भी नहीं अच्छा लगता जब कोई लोग संसारी मांग लेके आते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, तो उसमें उनका ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ये तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं, तुम धन मांगने आए हो, मैं तो स्वयं धनहीन हूँ,
तो तुम अगर स्त्री मांगने आए हो तो मैं तो इन चीजों के अंदर हूं ही नहीं। तो ऐसा विचार करके जाएं कि हम उनसे जो भी मांगे परहित के लिए मांगे। परहित परता कर्म शुभ, श्रद्धा प्रेम विचार, धर्म कर्म उसमें बसे, दया दान उपकार। उसके पास यही चीजें हैं, परहित है, शुभ कर्म करने के लिए वो आया है, श्रद्धा और विचार लेकर हमको जाना चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं, प्रभु उपासक संग में मैं लिए एक पौन, बैठूं संयम साध कर मन वृत्ति कर्म। अपने मन को और वृत्तियों को शांत करके, उनको वश में करके, संयम के साथ मैं उन संतों के बीच में बैठूं, एकांत में लिए। एक कोण का मतलब है एकांत में, जहां मेरे को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तन मन निर्मल मैं करूं मंगल। उन आगे है ये वाला बड़ी सुंदर लाइन है, उसके दर्श स्पर्श से कर संगति संलाप। एक सेकेंड। पहले तो उनका दर्शन करें। जाते ही जब दर्शन करते हैं, रोम रोम गदगद होना चाहिए। यदि आपको उनका स्पर्श मिल जाए तो अति उत्तम है। कर संगति संलाप, उनके साथ यदि वार्तालाप का एक आपको मौका मिल जाए तो वो और उत्तम है। तन मन निर्मल मैं करूं मंगल मान मिलाप। उनसे मिलाप करने के लिए मैं अपने मन को, तन को अंदर बाहर से निर्मल करूं, विचारों को शुद्ध करके बैठूं और इसको मंगल मानो कि मेरा अति बड़भागी हूं, मैं अति सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज इनका मिलाप मिल गया। जितना ऊंचा भाव होगा उतनी भक्ति जागृत होगी, उतनी भक्ति से हमको अंदर में, हमारे अंदर गुण समाते हैं। अपने आप को खाली करके जाए, तभी अंदर में जगह बनेगी गुणों को या विकसित होने की। तो उनका दर्श और स्पर्श, उनकी संगति, उनसे आलाप, ये सब कैसे करें? मन को निर्मल करके। आगे एक दो दोहे और है बस। राम सुजन के चरण शुचि, समझू सुगंधित फूल। यदि उनके चरणों का हमको कुछ अवसर मिल जाए छूने का, क्योंकि कई संत तो अपने चरण छुआते ही नहीं है, जितने आप झुकते हैं उससे दुगने वो झुक के आपके चरण छूते हैं। और यदि मिल जाए तो उस वक्त उनके चरणों को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हमने किसी सुगंधित फूल को सूंघ लिया है। क्योंकि उनके जो संत होते हैं, उनके दो ही जगह होती हैं जहां उनकी शक्ति होती है, भरपूर शक्ति। एक होते हैं उनके नेत्र, दूसरे होते हैं उनके पैर। उन्हीं जगह पर उन्होंने, उनका जो है पूरा प्रताप होता है और इसी को हम लोग चुप जाते हैं। स्वामी जी ने एक जगह लिखा भी है कि हम लोग संतों के वचनों पे तो रखते हैं पैर और पैरों पे रखते हैं सिर, उल्टा करते हैं। जहां उनके पैर हैं हमको सिर रखना चाहिए, वहां उनके वचनों को रख देते हैं, वचनों को हम भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रख के कि हमारे लिए वचन ज्यादा जरूरी है, उनको अपने हृदय में बसाना ज्यादा जरूरी है, ना कि खाली दिखावे के लिए हमने झुक झुक के उनको प्रणाम किया। तो उनके चरणों की धूली को फूल के समान, सुगंधित फूल के समान। और क्या समझना चाहिए? केसर चंदन की बनी पांव तले की धूल। उनकी धूल जो है वो हमारे लिए केसर और चंदन इसके समान होनी चाहिए। मतलब भाव दिखा रहे हैं, ये नहीं कि असली में वहां केसर बिखर जाएगा या चंदन बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपना भाव बनाए
तो आपको वही सुगंध तो जरूर मिल सकती है। अंतिम दुआ। सत्य सुधा से हो सना, उनका वचन विलास, प्रेम भक्ति देवे सदा, आस पास का वास। ये अपने उसमें भी आता है, वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात, ईश प्रेम बांटे सदा, पूछे जात न पात, गुरु महिमा। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि सत्य सुधा से हो सना, वो तो सत्य से भरपूर है, उसका वचन भी सत्य है, उसका वचन विलास, क्योंकि वो जो बोल रहा है सोच के नहीं बोल रहा, ये तो उसका विलास चल रहा है, उसकी लीला चल रही है। और उस लीला में अगर हम स्नान कर सकें या उसमें से कुछ सार पा सकें, तो हम लोग उस वक्त बहुत उनका अनुग्रह मानना चाहिए। भक्ति प्रेम भक्ति देवे सदा, क्योंकि वो तो देने के लिए बैठे हैं। क्या देने के लिए बैठे हैं? प्रेम और भक्ति लुटाने के लिए बैठे हैं, देने के लिए भी नहीं, लुटाने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा मान के हमको उनके पास जाना चाहिए। ये मतवाला योगी का संग कैसे करना है, उस भाव को यहाँ दर्शाया है। मैंने सोचा ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम कैसे लीन हो सकते हैं। अब हम अपने 85 पेज पे आते हैं। इससे पहले अगर किसी ने उषा कोई आंटी, अपने भाव रखने हो तो आप प्लीज उषा बोलें। आंटी 39 and 40 please। जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, गेरू से कर शब्द का चित्त सुधादर रंग, सुकर्मी सन्यासी बने, करे न देश कुढंग, पेश कुटुंब। मूढ़ मान सिर ज्ञान से, होकर घोटम घोट, परमहंस सेवक खरे, त्याग करें सब खोट। जय श्री राम। ये कमलेश जी, ये वही जो आपने पीछे बताया था कि वो जो महाराज जी ने पहले भी बताया था कि वो जैसे उसमें कुंडी में और सोटे से वो घोटते हैं, और वही यहाँ पे उन्होंने फिर उसी मूल मान सिर ज्ञान से होकर घोटम घोट, उसी ज्ञान से वो करके भी सेम तरह का वो कर दिया है। थोड़ा अहंकार। अलग है उससे। ये तो अलग है। हाँ जी। हाँ अच्छा। जी, सुना। अच्छा। ओके। गेरू लेकर शब्द का, उन्होंने अपने कपड़े रंगे हैं, अंदर की चित्त की चादर, मन की चादर, इसको रंगा है। जो किससे? गेरू क्या कहते हैं? भगवा रंग जो होता है वो। उन्होंने जरूरी नहीं कि कपड़े जो है भगवे पहने, वो किसी भी रंग के कपड़े में हो सकते हैं, सफेद, पीला, नीला, काला, किसी में भी। उनका मन रंगा हुआ है। किस रंग में? गेरू रंग में। उन्होंने अपने चित्त की चादर, अपने मन की चादर पे वो रंग चढ़ाया। किसका? शब्द का। गेरू लेकर शब्द का, यहाँ शब्द को इंपॉर्टेंस दी गई है। शब्द है राम नाम। इस राम नाम से लेकर उन्होंने अपने तन मन को, एक एक रोम रोम को रंग लिया है। आगे कह रहे हैं सुकर्मी सन्यासी बने, और वो सन्यासी बन गए हैं। कपड़ों से नहीं, अपने वेश से नहीं, अपने कर्मों से। उन्होंने कर्म की गति को जान लिया है, कर्मों को समझ लिया है कि कर्म कैसे बनते हैं, कैसे बंधन में बांधते हैं, कैसे कर्मों से हम छूट सकते हैं। ये सब जानकर वो कर्म सन्यासी बने, कर्मों को करते हुए सन्यासी है।
फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, और सुकर्मों को करते हुए। कर्मों को कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है, और लेकिन कर्म को करते हुए वे सन्यासी ही है, क्योंकि ना वो उनके अंदर फल की इच्छा है, ना कुछ पाने की इच्छा है। तो जो इस तरह से जीवन जीता है तो सन्यासी ही है। आगे लिखा है स्वामी जी ने, देखिए वेश के ऊपर उन्होंने कभी जोर नहीं डाला है। करें न वेश कुढंग, जिस वेश में है वही ठीक है, अपने वेश को वो बिगाड़ते नहीं है और उसी ढंग में रहते हैं, बस अंदर बाहर से बदल गए, कर्मों से बदल गए। ये उसका अर्थ है कि उन्होंने अपना रोम रोम जो है वो रंग लिया है। दरवाजा बंद कर। आगे है मूंडमान सिर ज्ञान से। अब देखिए उन्होंने अपना सिर मुंडा लिया है। कैसे मुंडाया? बाल नहीं कटवाए हुए, बाल का जरूरी नहीं है कटवाना भी, लेकिन उन्होंने अपने सिर के ऊपर जो चढ़ा हुआ मान है, अहंकार है, सिर पे तो चढ़ा रहता है वो, और कहाँ होता है, उसको मूंड डाला है ज्ञान से। ज्ञान से। अपने सिर पर उन्होंने ज्ञान चढ़ाया है मान की जगह, क्योंकि ज्ञान भी सदा मस्तिष्क में रहता है और मान भी जो है वो सिर में चढ़ा रहता है। तो उन्होंने मान को हटाकर ज्ञान से अपने सिर को मूंड डाला है, मान को मिटा डाला है। इसका मतलब उन्होंने अपना सिर मूंड दिया है, मान मूंड दिया है। होकर घोटम घोट। अब यहाँ क्या मतलब है घोटम घोट का? जहां पर कि और कुछ रह ही नहीं गया, इतना घोटा, इतना अपने मान को उन्होंने मिटाया कि वो एकदम से एक पेय रूप में बन गया है, पीने वाला कुछ बन गया है, और तो वो पी के डाइजेस्ट कर चुके हैं कि मान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनके सिर पे सवार नहीं हो सकता। उन्होंने उसको गले के नीचे उतार दिया, जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। और वो अब उसकी क्या, अहमियत खत्म कर दी उसने, बिल्कुल खत्म, उसकी अहमियत खत्म जड़ कर से दी, उखाड़ इतना डाला घोट घोट के उसको पी लिया। चकनाचूर हो गए। हाँ, उसको, घोट घोट के उसके, उसका जो कहते हैं जड़ से मिटा दिया, जड़ ही नहीं रहने दी, क्योंकि जड़ से ही तो पत्ते और तने निकलते हैं, जड़ ही विकसित होता है वृक्ष में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं अब वो बन क्या गए हैं, सब कुछ त्याग दिया है, जितने भी उनके अंदर विकार थे त्याग करें सब खोट, और वो परम हंस बन गए। हंस की क्या होती है गुण? दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, और जो दूध होता है उसको पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो वो भी इसी तरह संसार में उन्होंने माया से ऊपर, बाकी सब विकारों से ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसको पहचान लिया है और वो उसको जानकर ऊंचे उठ गए हैं, और संसार के लिए वो सेवक बन गए हैं। और सेवक भी नहीं, खरे सेवक। जैसे सोना होता है खरा 24 कैरेट, 2 कैरेट भी उसमें मिला के 22 का बनाते हैं तो उसके अंदर विकार होता है। यहाँ वो कह रहे हैं सेवक बने हैं, खरे बने। अब उनके अंदर जो किसका अवलंबन है, कोई विकार नहीं है, सब कुछ त्याग दिया। घर बार होता भी है अगर है तो उसका मोह नहीं है, वो भी अंदर से उसका त्याग है। बाहर से वो बेशक अपने कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन परम हंस बनकर, सेवक बनकर, परहित में लगकर वो अपना कार्य करते हैं। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर सुकर्मी भी हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, सिर से मान को हटाकर, अहंकार को हटाकर उसकी जगह ज्ञान भरा है। जैसे गीता भी कहती है, गीता श्री मद भगवत गीता जी में लिखा है, अर्जुन तू अपने अज्ञान को, तू अपने अंधकार को ज्ञान की तलवार से काट, तभी तेरा जीवन सफल होएगा। तो ऐसे वो परमहंस सेवक
बंद कर संसार में मेरी विचरण दीदी कर। एक बात कह लूं? जरूर जी। पता नहीं मेरे दिमाग में ये एकदम से आ गया। एक वो भजन होता था ना, मैली चादर ओढ़ के, वो है, अच्छे मन से राम तेरे द्वार में आऊं, बिल्कुल मैला होके ना आऊं। सही है जी। रजनी मेहरा जी 41, 42, 43 ऑल थ्री लास्ट के तीनों प्लीज। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। ले अवलंबन नाम का अति बलिष्ठ शुभ दंड, कर्म कमंडल कर लिए, फिरे छोड़ पाखंड। ऐसे मस्त सुभक्त जन करे राम का काज, हाँ 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 आरे नारी नर घने देकर नाम जहाज। हाँ हाँ मत रहूं मैं लगन में, हाँ हाँ तोड़ू तेरी तान, गाता फिरो सुनाम को, बल ऐसा दे दान। ऐसे मस्त सुभक्त जन करे राम का काज, तारे नारी नर घने देकर नाम जहाज। मत रहूं मैं लगन में, तोड़ो तेरी तान, गाता फिरो सुनाम को, बल ऐसा दे दान। ओ गाता फिरो सुनाम को, बल ऐसा दे दान। जय राम, जय जय राम। हाँ हाँ, क्या बात है। मैं भी आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सदा गाते रहे। थैंक यू। हाँ जी। ले अवलंबन नाम का, अब उनके पास में एक ही अवलंबन है, एक ही आधार है, एक ही उनका सहारा है, वो है सिर्फ नाम। और यही उनके पास में, जैसे कई बार आपने देखा था साधु संत महात्मा अपने हाथ में एक बड़ा स्ट्रांग डंडा रखते हैं, अति बलिष्ठ शुभ दंड। तो उनके लिए जो वो जो है ना डंडा, उनको क्या देता है? उनको एक अंदर एक स्ट्रेंथ देता है। हालांकि वो बाहर की चीज है, लेकिन अंदर में राम नाम की तरह, जैसे राम नाम उनके लिए स्थिर है, उनका सहारा है, वो बाहर से दंड का सहारा लेते हैं। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि वो सदा बलिष्ठ रहेगा, सदा ही अच्छा रहेगा। तो कभी कभी बाहर सहारा लेना पड़ता है, तो वो उस सहारे को लेते हुए अपने अंदर जो है नाम का अवलंबन रखते हैं, बाहर वो उस दंड का सहारा लेते हैं। और जो त्यागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो भी रखते हैं दंड अपना। तो ये उनके एक सिंबल कह लीजिए, उनके लिए जो एक उनका जिस मत के हैं, उनका भी एक अपना प्रभाव होता है। उनके कुछ चीजें होती हैं जो उनको रखनी पड़ती हैं। कोई लोग कानों में कुंडल पहनते हैं, कई अपना सिर को ढक के, और तरह तरह के उनके अपने सिंबल होते हैं कि जिससे वो पहचान में आते हैं कि ये इस मत का है। जैसे हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी, उनका भी एक अपना रूप अलग है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये पखंड के लिए नहीं है, लेकिन ये एक उनके अपने मत का एक
क्या कहते हैं, सिंबॉलिज्म। एक पहचान है। मठ मठ जो मंदिर है। हाँ, मठ के होते हैं वो ना, तो मठी लोगों के अपने कुछ संकेत होते हैं, ये संकेत रूप में उनको रखते हैं। तो कई कमंडल लिए फिरते हैं। तो कमंडल तो किस लिए रखते हैं? जो भिक्षावृत्ति में रहते हैं कि उनको मधुकरी करनी है, तो वो कमंडल का यूज करते हैं। उसी में पानी पी लेते हैं, उसी में भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और ज्यादा वो अपने पास में कुछ नहीं रखते हैं। एक झोली, एक कमंडल, एक दंड, इन्हीं का आश्रय रहता है उनके पास। इनमें भी एक चादर लपेटे रहते हैं, उसको रात में बिछा लेते हैं, दिन में ओढ़ लेते हैं। इस तरह का उनका होता है। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास में नाम का आधार होता है, और नाम का ही उनके पास दंड होता है, और हाथ में वे कमंडल कर्म लिए रहते हैं। कमंडल जो है काला वाला होता है, किसी एक चीज का बना होता है, मेरे ख्याल, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। लेकिन यहाँ जो कमंडल की बात की हुई है, उनके हाथ में कर्म कमंडल है, धातु का। काम करते रहते हैं। नहीं नहीं दिखाने को तो वो एक कमंडल है, पर कर्म जो है वो कमंडल बन चुके हैं। उनका कर्म जो है वही उनका कमंडल है, क्योंकि वो कर्म के बिना रहते नहीं, परहित के बिना। हर वक्त जैसे कमंडल हाथ में रहता है, साथ में रहता है, इसी तरह कर्म उनके साथ रहता है। कर्म करते ही रहते हैं, और कर्म करते ही रहते हैं, कर्मों के फल की त्याग करके, और दूसरों के हित के लिए, और निष्काम कर्म करते हैं। तो इस तरह का भाव है, उसमें कोई पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। कमलेश जी, एक बात कहूँ मैं, हाँ जी। मेरे को कमंडल का ध्यान आया ना, तो कमंडल का उनका क्या काम होता है? वो भिक्षा लेने का काम होता है उनका कमंडल से? हाँ या जी, हाँ जी। भिक्षा हाँ लेते हैं, पानी भी उसी में पीते हैं। हाँ हाँ। तो उनका है कि वो भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका मतलब वो कर्म ही करते रहते हैं हर समय। वही उनका, वही भिक्षा है, वही उनकी कर्म, कर्म ही उनके भिक्षा है सारे। उसी में उनको भिक्षा मिल जाती है। यदि देखिए, यदि वो गृहस्थी हैं, उनके खान पान का प्रबंध है, तो वो नहीं करेंगे भिक्षा। लेकिन अगर वो सन्यासी भी हैं और कर्मी भी हैं, तब उनको भिक्षा करनी होती है, क्योंकि हाँ हाँ। सन्यासी को मांग कर ही खाना पड़ता तो क्या हमारे स्वामी जी करते थे भिक्षा का काम? है। नहीं, नो, नो, नहीं करते थे ना, तो वो भी नो। सन्यासी वो थे ना वैसे तो। वही मैं कह रही ना, उनके खान पान का इंतजाम था ना, हाँ जी हाँ तो जी। कोई ना कोई उनको, जहाँ रहते थे वहां उनको खाना मिलता था। हाँ जी हाँ जी। वो सत्संग भगवान दास के यहाँ रहते थे, तो उनको सहूलियत भी थी। भगवान मुरारी। दास जी जैसे उनके जो भक्त थे, वही पात्र का काम करते थे। बिल्कुल। तो इसलिए वो भिक्षा नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो खान पान जहां से भी खाते थे, वो भिक्षा की तरह ही होता था। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये मुझे चाहिए, या इस तरह का भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, ये अच्छा नहीं बना। जो मिला उन्होंने वही पाया, और सादा भोजन पाया। ऐसा हमने सुना हुआ है, देखा तो नहीं है, क्योंकि उनके सत्संगों में आप देखिए कितना, साधना सत्संगों में भोजन जो होता है इतना सादा होता है। दलिया दिया जाता है, दूध दी जाती है, हरी सब्जी दी जाती है, और रोटी भी आपको गिन के देते हैं, इससे ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। ज्यादा है आपके लिए तो निकाल के आप रख दीजिए। तो इस तरह का भाव वो करके वो अपना जहाँ भी दलिया ही जाते। देते हैं ऐसे, दलिया गुड़ नाश्ते में तो। हाँ हाँ, जी, बहुत सादा दलिया भोजन, देते दूध हैं, देते हैं। दूध हाँ, देते हैं। रात को अगर आपको दलिया देते हैं तो दूध भी देते हैं, दूध सब्जी देते भी हैं देते साथ हैं। में। हाँ, तो वो करेक्ट। ये कहते हैं कि अगर आपने मीठा खाना है तो दूध में दलिया मिला लो, अगर आपने नमकीन खाना है तो आपको हरी सब्जी दी है उसमें मिला लो, ऊपर से दूध पी लो। तो बड़ा
सहज और साधना सत्संग साधना सत्संग में तो बहुत सादा बोले, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वाद लगता है। कमलेश दीदी मैं कुछ कह दूं? कहिए जरूर। या मेरे मदर बताते थे कि वो सिर्फ उनके यहाँ रहते थे जो उनका पालन पोषण कर सकते हैं आराम से, वो किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहते थे। सो वो इसीलिए भगवान दास जी के घर में रहते थे कि वो उनका पालन पोषण कर सकते थे। या कई ये बार मेरी लोग माँ कहते बताती थी। कई बार लोग कहते थे कि आप तो अमीरों के घर रहते हैं। नहीं नहीं, अमीरों की बात नहीं है, वो कहते थे मैं किसी पे भार नहीं बनना चाहता। हाँ जी, हाँ जी, अब मेरे को सुने जरा प्लीज। वो इसलिए कहते कहते थे कि मैं अगर किसी के करीब के घर जाके रहूं, वहां 4 लोग और आ जाए तो फिर वो कैसे संभालेंगे। इसलिए जो समर्थ है, जो जिनके पास थोड़ा धन है, जो दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं, उनके यहाँ रहते थे। तो उनके यहाँ मंडली भी सजी रहती थी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो उस हिसाब से वो कहते थे कि मैं इसीलिए उन लोगों के पास जाकर रहता हूं, ताकि उनका धन का उपयोग अच्छी जगह हो। हाँ जी। तो ऐसे जो कर्म कमंडल लिए रहते हैं, हर वक्त देखिए स्वामी जी ने अंत तक काम किया। ये भी संतों की कृपा है कमलेश जी के, जो बिल्कुल। जिनके पास धन है उनसे सेवा करवाते हैं, ये भी कृपा में शामिल है। उनके लिए तो बहुत कृपा है जी, अगर वो बहुत मान तो। कृपा है। अगर उनके अंदर अहंकार आ जाए कि मेरे घर में रहते हैं, मैं हाँ, सबको खिलाता हूँ, तो उनका पतन ही पतन है। संत जो करता है उसमें कृपा है, बिल्कुल। जो करता है कृपा है। हाँ, कर्म कमंडल कर लिए, कर्म हमेशा करते रहते हैं परहित के लिए। तो आगे एक याचना है। देखिए यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है कि कर्मों से वे सन्यासी बने हैं, तो उन्होंने कर्म प्राप्त किए। ज्ञान का उन्होंने सिर मूंड डाला है, तो वो ज्ञानी बन गए। भक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। नाम का अवलंबन लिया है, गेरू लेकर शब्द का। सबसे पहला 39वां शब्द का उन्होंने अपने एक एक नाम के स्मरण करते हुए अपना तन मन रोम रोम रंग डाला है। तो वो कर्मी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। जहाँ तीनों का समन्वय हो गया, वहां आपकी साधना पूर्ण हो गई। तो ये गीता में भी कहा गया है कि भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये तीनों मिलकर ही, इनका समन्वय ही आपको पूर्ण करता है। तो आगे स्वामी जी 41 और 42 और 43 वाले दोहे में याचना भी कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे भक्त सुभक्त जन करें राम का काज। ऐसे जो भक्त और मस्त लोग होते हैं, जो मतवाले हैं, वो सारे संसार को तारने के लिए आए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लाखों को तार जाते हैं, वो नाम को जहाज बना लेते हैं। उस जहाज पे सबको एक तरह से चढ़ाकर पार लगा देते हैं। जहाज का मतलब यहाँ क्या है? एक तो जहाज में जगह ज्यादा होती है, एक जहाज की स्पीड ज्यादा होती है, और जितने भी हमारे चालक यंत्र हैं, उनसे जहाज जो है वो तेज चलता है। तो इसका मतलब है ये वे आपको उच्च गति से ऊपर ले जाते हैं, बड़ी गति से ले जाते हैं, धीमे धीमे नहीं। और इस जहाज का एक अर्थ ये भी होता है, आपको इस किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते हैं, इस संसार से दूसरी ओर ले जाते हैं, भव पार करा देते हैं। जिसका भय है हमको हमेशा, भव भंजन में हम लोग, भव भय में हम लोग सदा रहते हैं। उस भय से हमको निकाल कर हमको संसार सागर से पार कराते हैं। अब यहाँ याचना कर रहे हैं स्वामी जी कि मत रहूं मैं लगन में। हे परमात्मा, मेरे अंदर तेरे लगन लगी रहे
और उसमें मैं दीवाना रहूं, मैं पागल बनूं, मैं मतवाला रहूं, ऐसी मैं हर वक्त तेरा गान करता रहूं। तोड़ूं तेरी तान का मतलब है कि दिन रात 24 घंटे, आठों पहर, हर घड़ी मैं तेरा ध्यान करता रहूं, तेरा तेरा गुणगान करता रहूं। गाता फिरूं सुनाम को, बल ऐसा दे रहा। अब यहाँ शक्ति मांग रहे हैं, किससे? शक्तिवान से, जो परमात्मा सर्वशक्ति, उससे बल मांग रहे हैं कि ऐसा बल मेरे को दे परमात्मा कि मैं जो ऊपर लिखा हुआ है मैं उन सब की को करते हुए तेरे में लीन रहूं, तेरे में मत रहूं, तेरे में मस्त रहूं, तुझे कभी ना भूलूं। यहाँ पर कमलेश जी, हाँ जी, मैं जरा इस शब्द के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मत। अगर आप उसको मत पढ़ेंगे, मीन्स मनाही, कि मैं इसमें न रहूं, पर मत, मत का मतलब हो गया मत वाला। ये पहले भी कई बार आया है। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हैं मत, मीन्स आप मत वाले हैं, उसमें मदमस्त है, ये है शब्द का अर्थ। इसमें जो त है ना वो डबल है, मत। या तो इसमें जोर देना होता है जब पढ़ते हो कि तो मत रहूं। 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोय, नैनो माही तू बसे नींद को ठोर न कोय। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा जी। ऐसा करते हुए अब हम लोग अपना पाठ यहाँ तो खत्म करते हैं। आगे आप विपिन जी देखें, हाँ आपके जी, किसी ने कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चन किसी के? मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, हाँ जी सर। रादर सम अप ही कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये चैप्टर में ये कहा गया है कि मंदिर को या भक्ति प्रकाश को या आप तीर्थ स्थान समझे, जाप में मस्त रहूं। ये नहीं है कि टी शर्टें कौन सी पहनूं, वो आया कि नहीं, चमचम, इस वाली बात नहीं है। ये बात भावना की है। यहाँ तो कई भावना ही बेटी को भेज देंगे, काम खत्म। अपना करना है, अपने की बातचीत है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो ये है कि सुख, शांति और सेटिस्फेक्शन, एक भी गवाह ऐसा नहीं है जो कई बार मिल सकता है। हिटलर आए, सिकंदर आए, कोई आए कोई गए, लेकिन कोई भी गवाही नहीं है ऐसी जो ये कहे कि हमें बाहर मिल सकता है कुछ सुख, शांति, परमानेंट। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे प्रोमिनेंट संत हैं जिन्होंने ये कहा है शरण शांति आश्रय है एक, जिनमें एक स्वामी जी हैं जिन्होंने सब कुछ बताया। और बुद्ध का एग्जाम्पल देखें तो वो पहले ही प्रिंस था, बॉर्न। ना उसे कोई इलेक्शन लड़ना था ट्रंप की तरह, ना कोई पैसे कमाने जाना था, ना कुछ करना था, सब कुछ पहले ही से मिला हुआ था। बट ही रियलाइज के इन सब को मैं साथ नहीं ले जा सकता बियॉन्ड डेथ। डेथ एक डेफिनेट चीज है, फुल स्टॉप है जो रोक ही लेगी। जब वो गया अपने सारथी के पास, पूछा उसने कि ये बूढ़ा आदमी चल रहा है तो बुढ़ापा मुझे भी आएगा। जब उसने पूछा कि ये डेड बॉडी जा रही है तो मौत मुझे भी आएगी, तो इमीडिएटली उसने कहा लौटा लो, हो गई, लौटा लो रथ को, हो गई यात्रा। मौत आ रही है, कोई इलाज ढूंढना है। अब मौत आनी है, जरूर आनी है, और हम लोग इसे पोस्टपोन करते रहते हैं कि ये तीर्थ स्थान में बाद में जाएंगे, जाप बाद में करेंगे, रेगुलर बाद में करेंगे। बाद तो कभी आता ही नहीं, कल कभी आता ही नहीं। जो करना है वो अभी करना है, आज ही करना है। और ये अगर हम नहीं करते तो सडनली जब डेथ दरवाजे पे आ जाती है, टाइम देती ही नहीं, फिर कहते हैं ये रह गया और वो रह गया। अगर हम लीन ही रहे थ्रू आउट, अपनी सांसों के साथ, सांस सांस से सिमर सुजान में अपने आप को सटा ही लें। जैसे अभी अरोड़ा जी ने कहा कि ये भी एक तीर्थ है। भक्ति प्रकाश की जो लाइनें हैं हमारे कानों में पड़ती हैं, कोई एक्सप्लेन करता है, कोई ना कोई चीज ऐसी हमें मिलती है जो पूरा हफ्ता हमारे को इंस्पिरेशन देती है। तो दैट इटसेल्फ इज वन सच कैटलिस्ट व्हिच कैन लीड टू अ प्रॉपर डायरेक्शन।
अब बुद्ध ने जब ये देख लिया ये सारी पोजीशन, सारी किंगडम, सब कुछ बेकार है, जो आगे जा नहीं सकता, तो उसने इस चीज को, परमानेंटली हम हर चीज को होल्ड करते हैं जबकि लाइफ खुद ही टेम्परेरी है। टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीजें फिट आ ही नहीं सकती ना। अब वो सोना तो आप टेस्ट कर सकते हो जो हाथ में है, रगड़ के देख लो ये असली है कि नकली। जो है नहीं उसे टेस्ट कैसे करोगे? इसलिए हम पहले इकट्ठा करें, सोना लाएं, कमाएं, देखें, पद इकट्ठा ऊंचा लें, फिर पता लगे कि बेकार है। क्यों ना दूसरे के एक्सपीरियंस ही से समझ लें कुछ ना कुछ। अब सारी दुनिया बुद्ध को याद करती है इतने 1000 सालों के बाद, लेकिन उसके बाप को जो किंग था शुद्धोधन, उसको कोई नहीं याद करता। तो चीज जो समझने करने की है, दिमाग में बिठाने की, वो ये है कि राम नाम के जाप से हर वक्त अगर हम उसमें लगे रहें तो हमारे जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन है उनको हम पार कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमें फायदा ही मिलने वाला है। तो हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ना, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। इसका मतलब क्या है कि जब हम आए तो राम नाम में लीन होकर के आए। ऐसा नहीं इमेजिन करेंगे कोई मेरे साथ आ रहा है और लड़ के आ रहा है, कपटी बैठा हो, वो कहाँ आराम से मुझे बैठने देगा। इसीलिए तो मैं आता भी नहीं उसके साथ। तो अब सवाल ये है कि जाते भी राम बोलो। जो आपने पढ़ा, लिखा, सुना, कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करके भी जाओ। हम यहाँ अधिष्ठान बंद होते भी नहीं कि शुरू कर देते हैं अपनी चर्चा पॉलिटिक्स की और दूसरी। तो इसमें बड़ा भारी एसेंस है, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, और हर वक्त ही राम बोलो। और ये कॉमन फैक्टर है इस चीज में। अगर हम समझते रहें उसको, उसमें यूज करते रहें लाइफ में, तो तब तो कोई प्रैक्टिकली हमें कोई अंदर से ये महसूस होता है कि हमने कुछ अचीव किया। किसी ने बड़े अच्छे से कहा है कि उन्होंने कामयाबी में सुकून नजर आया तो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। सो बाहर की चीजों को छोड़ के राम नाम में रम जाएं, तो दैट विल लीड टू द अल्टीमेट पीस। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। विपिन जी, कोई टाइम है? टाइम बस आज थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफ रखा हुआ है, पर हाँ जी प्लीज गो अहेड। या अंकल कोई नहीं, जो नहीं जनरल नहीं नहीं, प्लीज एक्सपीरियंस। गो अहेड, ये इसी के लिए काम है। हाँ जी आज मैंने क्योंकि कहा, छोटा आज ब्रीफ था तो हमने इसको, वी वांटेड टू कीप इट ब्रीफ। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है हाँ जी प्रोग्राम, हाँ तो जी बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ अभी जी चोपड़ा साहब ने भी अपनी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस ही बता दिया। क्योंकि देखो, हमारी जिंदगी में मैं जो समझता हूँ कि देखो, हमें ये जीवन जो है ना, वंस इन ए मिलियन ईयर्स, ये जीवन हमें मनुष्य का मिला है। और हमारे अंदर जो संस्कार हैं, विकार हैं, वो कई जन्मों के हैं। एक मनुष्य जीवन का है, एक दरवाजा है किले के अंदर। वो क्या है कि हम मुक्ति पा सकते हैं, या अपने विकारों को मिटा सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति है, परमात्मा की एक शक्ति है, जिसको कि कह सकते हैं कि हमें वो नाम का एक सहारा है, जिसके सहारे से हम अपने विकारों को खत्म कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं उनसे, सिर्फ नाम से, या भगवान की महिमा जान के, या अपनी आत्मा को जान के। जिसे कहते हैं कि हमने वो पा लिया, जैसे कि नो एनलाइटन हो गए, समथिंग लाइक दैट। दे यूज डिफरेंट वर्ड्स, अवेयरनेस। ये जो अवेयरनेस 24 घंटे का जो बात कर रहे हैं स्वामी जी के बारे में, जरा भी कोई गलत कहे भी ना, तो हमें ये परमहंस की तरह जो गलत कहे, उनके बारे में कोई शब्द ऐसा भी कहे कि ऐसा कर, वो मतलब कि वो अभी उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो हंस की तरह अलग नहीं कर सकते एक सत्व को, और ये जो हमें मिलता है तमस, तमस को, वो तमस में ही रहते हैं, वो सत्व में जा नहीं सकते। क्योंकि उसके अंदर वो जो कर्म है, या उसके कहो के संस्कार हैं, वो उसको जाने नहीं देते आगे। तो हमें क्या है कि हमारे जो जिंदगी का लक्ष्य है कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें, हमारे मन को शुद्ध करना है,
और हमारे बुद्धि को शुद्ध करना है, ताकि हम जो है तमस के अंदर रहे ही नहीं। हमें 24 घंटे जो है राम का नाम कोई ऐसा सस्ते में नहीं है मिल जाता। ये स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, देखो प्रेम जी ने भक्त बन के स्वामी जी की शक्ति के तो अभी साथ प्रचार उनको किया, सही बात या कर रहे हो अंकल, वेरी और नाइस। ये एक या चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ प्लीज। ये आपको अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो ये नहीं है कि मिलियन ईयर के बाद आपको मिलता है, वो मनुष्य जन्म मिलता है। ये नहीं है मिलियन ईयर्स के बाद मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा। हाँ जी, उषा आंटी कुछ कहना चाह रहे हो? मतवाला जोगी का जो महाराज जी ने प्रसंग दिया, उसके लिए कबीर जी की तरफ से है, लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स उसमें है। सतगुरु हमसो रीच कर, किया एक प्रसंग। सतगुरु हमसो रीच कर, एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग अंग। जय श्री राम। ओके, तो ठीक है जी, हम लोग